माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ पेंटागन ऑफ 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन द VP. The edge opposite to that corner makes an angle of 30 to the HP. The surface of the pentagon is inclined at 45 to the VP. Draw its projections. तो डेटा में हमें बताया गया है कि एक पेंटागोनल प्लेन है, वो 30 मिलीमीटर साइड का है और ये पेंटागोनल प्लेन वर्टिकल प्लेन पर अपने कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है। इस कॉर्नर की जो अपोजिट एज है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और इस पेंटागोनल प्लेन की जो सरफेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ डेटा में ये पेंटागोनल प्लेन किस क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है वो बताया नहीं गया है, इसलिए हम इस पेंटागोनल प्लेन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करेंगे। तो इस पूरी कंडीशन को अब हम एक मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और ये येलो कलर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये दोनों प्लेन आपस में जहाँ मिल रहे हैं वहाँ एक लाइन डेवलप हो रही है जिसे हम XY लाइन बोलेंगे। वर्टिकल प्लेन पर हम ऑलवेज फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ऑलवेज टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ये जो पेंटागोनल प्लेन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्लेन की कंडीशन दिखाई दे रही है वो कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, जिसमें XY लाइन से ऊपर का प्लेन जो होता है वो वर्टिकल प्लेन रहता है और XY लाइन के नीचे का प्लेन जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है। तो यहाँ जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है वो पेंटागोनल प्लेन का मॉडल है। डेटा में बताया गया है पेंटागन ऑफ 30 mm साइड। तो ये जो पेंटागन है उसकी 5 साइड है जिसकी लंबाई 30 मिलीमीटर है और यहाँ पर बताया गया है पेंटागन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द VP। यानी ये जो पेंटागन है वो वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और ये पेंटागन अपने कोई एक कॉर्नर पे रेस्ट हो रहा है। आगे जो हमें दो एंगल दिए गए हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री और वर्टिकल प्लेन के साथ है 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो पेंटागन के कोई एक कॉर्नर से बनेगा। तो सबसे पहले हम इस डेटा में नॉर्मल कंडीशन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें दिया गया है द पेंटागन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द VP। तो सबसे पहले हम इस पेंटागन को वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो एंगल दिया गया है जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री और वर्टिकल प्लेन के साथ है 45 डिग्री, वो पेंटागन का ये जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वो बनाएगा। इसलिए हम इस पेंटागन को कॉर्नर लेफ्ट साइड रहे उस तरह से वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट करवाएंगे। तो ये जो अभी कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन है। तो अभी इस कंडीशन से हमें इस प्लेन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो अभी जो व्यू हम देख रहे हैं वो इस प्लेन का फ्रंट व्यू है जिसमें हमें वर्टिकल प्लेन पर 30 मिलीमीटर साइड का पेंटागन दिख रहा है। और अगर हम इसी नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहे तो हमें इस पेंटागन को ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से इस पेंटागन को देखने से हमें सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी और ये जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होगी और ये अभी जो हम व्यू देख रहे हैं वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन है
वो वर्टिकल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और एक्स वाई लाइन से नीचे का प्लेन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम वर्टिकल प्लेन पर 30 मिलीमीटर साइड का पेंटागन ड्रॉ करेंगे। ये पेंटागन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि पेंटागन का जो एक कॉर्नर है वो हमें लेफ्ट साइड मिल सके। तो सबसे पहले हम वर्टिकल प्लेन पर 30 मिलीमीटर लंबी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि पेंटागन की शुरुआत हमें वर्टिकल लाइन से ही करनी है, इसलिए अब हम वर्टिकल प्लेन पर 30 मिलीमीटर लंबी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस पेंटागन को ड्रॉ करने के लिए पेंटागन का एक्सक्लूडेड एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो उसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, एक्सक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ साइड है, तो पेंटागन में ऐसी 5 साइड होती है, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 5। तो जो आंसर आएगा वो होगा 72 डिग्री। तो इस पेंटागन में जो बाहर का एंगल है वो 72 डिग्री है। तो अब हम इस वर्टिकल लाइन के ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट में से 72 डिग्री की मार्किंग करेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्लस 2, 72। और सेम वे हम ऊपर के पॉइंट में से भी 72 डिग्री की मार्किंग करेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्लस 2। अब हम इस वर्टिकल लाइन के ऊपर के और नीचे के दोनों पॉइंट में से 72 डिग्री के एंगल पर 30 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और बाकी का पोर्शन हम आर्क की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम 30 मिलीमीटर लंबी रेडियस लेंगे और इस पॉइंट को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम ऊपर के पॉइंट को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पूरे पेंटागन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो होगा A डैश, देन B डैश, देन C डैश, D डैश एंड E डैश। अब हम इस पेंटागन की साइड का डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। तो साइड का डायमेंशन है 30 मिलीमीटर। तो ये हो गया व्यू नंबर 1। तो ये नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू हुआ। तो इस कंडीशन का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम पेंटागन के सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक्स वाई लाइन तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो पॉइंट ए डैश और पॉइंट सी डैश में से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है वो प्रोजेक्शन लाइन एक्स वाई लाइन से जहां मिलेगी उतनी लेंथ को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ए, देन यहाँ होगा पॉइंट बी, यहाँ होगा पॉइंट सी, ये होगा पॉइंट डी और यहाँ होगा पॉइंट ई। तो ये जो हमें ए सी जितनी लाइन मिली है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है, जिसे हम व्यू नंबर 2 बोलेंगे। वर्टिकल प्लेन पर हमने जो पेंटागन ड्रॉ किया है वो इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमने जो
ये लाइन ड्रॉ की है वो इस नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू है। आगे डेटा में बताया गया है द एज ऑपोजिट टू दैट कॉर्नर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू HP। यहाँ पर ये जो पेंटागोनल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है, लेकिन डेटा में हमें जो पहला एंगल दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दिया गया है। तो हमें याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में रेस्ट हो रहा है उस प्लेन का एंगल पहले ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पर डेटा में हमें हमारा जो ये ऑब्जेक्ट पेंटागोनल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन पर दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम वर्टिकल प्लेन का ही एंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपको याद रखना है। डेटा में ये जो एंगल हमें दिए जाते हैं वो किसी भी सीक्वेंस में दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी प्लेट जिस प्लेन में रेस्ट हो रही है उसी प्लेन के साथ का एंगल हमें पहले ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये प्लेट वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रही है, इसलिए सबसे पहले हम वर्टिकल प्लेन के साथ दिया गया एंगल ही ड्रॉ करेंगे जो कि 45 डिग्री दिया गया है। और हमें ये भी याद रखना है कि वर्टिकल प्लेन के साथ दिया गया एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम इस वर्टिकल प्लेन के साथ दिए गए एंगल की कंडीशन मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो व्यू नंबर 1 और व्यू नंबर 2 है वो नॉर्मल कंडीशन है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो हम इस कॉर्नर से बनाएंगे और इस कॉर्नर का नाम हमने A' दिया है। तो अब हम इस पॉइंट A' से वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं 45 डिग्री का एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ बना रहा हूँ। तो ये जो कंडीशन मिल रही है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमें फ्रंट व्यू में एक पेंटागन ही दिख रहा है, मगर ये पेंटागन हमें दोनों साइड से थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है, यानी छोटा पेंटागन दिख रहा है, क्योंकि हमने वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में आप देखें तो हमें पेंटागन की सभी साइड 30 मिलीमीटर की नज़र आती है, लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ अगर मैं 45 डिग्री का एंगल देता हूँ तो ये सभी साइड का मेजरमेंट एक समान नहीं रहेगा और पेंटागन थोड़ा साइड से छोटा दिखेगा। और अगर वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर हम टॉप व्यू देखना चाहें तो हमें 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन दिखेगी। तो इसके लिए ये प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा और अभी जो आप देख रहे हैं हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमें 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनती नज़र आती है। तो अब हम इस कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम इस AC लाइन को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले हम XY लाइन पर रैंडमली पॉइंट A मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट A में से 45 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 45 डिग्री का एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ दिया गया है। तो वर्टिकल प्लेन के साथ दिया गया एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए हम पॉइंट A में से हॉरिजॉन्टल प्लेन में नीचे की डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम A से C जितनी रेडियस लेंगे और इस पॉइंट A को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट D एंड C। अब हम A से B जितनी रेडियस लेंगे और A को सेंटर रखकर हम इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट B एंड E। अब हम A से C जितनी लाइन डार्क लाइन से जोड़ लेंगे।
और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो ये हो गया व्यू नंबर 3। अब हम फोर्थ व्यू ड्रॉ करने के लिए व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। अब हम व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन लाइन हमने लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में ड्रॉ की है। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे ए डैश। देन पॉइंट बी और बी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां मार्क करेंगे बी डैश। देन पॉइंट सी और पॉइंट सी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम मार्क करेंगे सी डैश। देन पॉइंट डी और पॉइंट डी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम मार्क करेंगे पॉइंट डी डैश। एंड फाइनली पॉइंट ई और पॉइंट ई डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम मार्क करेंगे पॉइंट ई डैश। अब हम ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और ए डैश पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 4। तो हमने वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो कंडीशन दी गई है उसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर डेटा में बताया गया है द एज ऑपोजिट टू दैट कॉर्नर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द HP। यानी हमने ये जो एंगल बनाया है वो इस कॉर्नर ए डैश से बनाया है। तो इस पॉइंट ए डैश की जो ऑपोजिट एज है जो कि है सी डैश डी डैश, तो ये जो सी डैश डी डैश एज है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये कंडीशन सबसे पहले हम एक मॉडल के जरिए सीखेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर रोटेट करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं जो रोटेशन दे रहा हूँ उसमें मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमें टॉप व्यू में भी पेंटागन ही दिख रहा है, और अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू में भी हमें पेंटागन ही दिखेगा। तो अब हम ये कंडीशन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो इसलिए अब हम XY लाइन से ऊपर की दिशा में 30 डिग्री की रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए हमने ऊपर की दिशा में 30 डिग्री का एंगल बनाया है।
अब यहाँ डेटा में बताया गया है द एज ऑपोजिट टू दैट कॉर्नर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू HP, यानी ये जो पॉइंट ए डैश है उसकी जो ऑपोजिट एज है जो है सी डैश डी डैश, वो ओरिजिनल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हम इस 30 डिग्री लाइन पर सी डैश डी डैश लाइन मार्क करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस 30 डिग्री की लाइन पर रैंडमली सी डैश मार्क करेंगे। अब हम सी डैश डी डैश जितनी रेडियस लेंगे और इस सी डैश को सेंटर रखकर इस 30 डिग्री की लाइन पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट डी डैश, और बाकी का जो पेंटागन है वो भी हम इस आर्क की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सी डैश डी डैश जितनी रेडियस लेंगे और सी डैश को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस सी डैश डी डैश की है उतनी ही रेडियस डी डैश ई डैश की रहती है। तो हम डी डैश को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम सी डैश से ई डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर सी डैश को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ई डैश। जितनी रेडियस सी डैश ई डैश की रहती है उतनी ही रेडियस डी डैश बी डैश की रहती है। तो अब हम डी डैश को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी डैश। अब हम बी डैश से ए डैश जितनी रेडियस लेंगे और बी डैश को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस बी डैश ए डैश की रहती है उतनी ही रेडियस ई डैश ए डैश की रहती है। तो अब हम ई डैश को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ए डैश। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और ए डैश पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हुआ व्यू नंबर 5, जिसमें हमने व्यू नंबर 4 को 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया है। अब हम व्यू नंबर 6 को ड्रॉ करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की ओर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए डैश और ए की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए। बी डैश और बी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। सी डैश और सी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम सी मार्क करेंगे। डी डैश और डी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट डी मार्क करेंगे और ई डैश और ई की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट ई मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट ए बी सी डी ई और ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये होगा व्यू नंबर 6। सो फाइनली व्यू नंबर 1 और 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। व्यू नंबर 3 और 4 है वो इस पेंटागन की वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री के एंगल पर जो कंडीशन बनती है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। और व्यू नंबर 5 और 6 है वो इस पेंटागोनल प्लेन की वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर जो कंडीशन बनती है उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।